वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है यूट्यूब चैनल नेशनल बैंकिंग स्कूल में। तो जैसे कि ब्लड का टॉपिक जो है कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग, ठीक है। 3 क्लास ब्लड का हो चुका है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ तीनों वीडियो का, ठीक है। और हम लोग जो है ब्लड का प्लाज्मा से लेकर जो कर्पसल्स का पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तक कंप्लीट किए थे। तो आज 2 मेन चीज के ऊपर बात करेंगे ब्लड से। वो क्या है, एक हो गया ब्लड ग्रुप और एक हो गया आरएच फैक्टर, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए कि ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं क्या है, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या है, इसमें से क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि ब्लड ग्रुप कोई ना कोई कभी ना कभी ब्लड ग्रुप अपना जो है टेस्ट कराए होंगे हॉस्पिटल में, ठीक है, जरूरत है ही। और आपको पता है ब्लड ग्रुप जो है जनरली 4 टाइप का होते हैं, ठीक है। जनरली 4 टाइप का जो है ब्लड ग्रुप पाया जाता है। क्या? ए बी, ए बी देन ओ, ये 4 टाइप का जनरली ब्लड ग्रुप जो है पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें पहले आपको 2 चीज के बारे में बता दूं आपको। क्या? ब्लड में 2 फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? एक हो गया एंटीजन, ठीक है, एक हो गया क्या एंटीजन, और एक हो गया क्या एंटीबॉडी। 2 फैक्टर ऑफ ब्लड ग्रुप या ब्लड, ठीक है। तो 2 फैक्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप में, एक हो गया एंटीजन और एक हो गया एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए थे। मैं बोला था आपको एंटीजन क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है। एंटीबॉडी क्या होता है, हमारा बॉडी का पार्टिकल होता है, फाइटर सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो पढ़े थे, लेकिन आपको ये भी जानना एंटीजन 2 टाइप के होते हैं। एक हो गया फॉरेन पार्टिकल जो आउटसाइडर होते हैं, और कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में एग्जिस्ट होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो एंटीजन और ये एंटीजन में फर्क है, ठीक है। वो हो गया आउटसाइडर एंटीजन, ये हो गया एंटीजन जो बॉडी में पाए जाते हैं, और बॉडी में खास करके जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड में एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडी के बारे में पढ़े थे, और ये भी पढ़े थे कि एंटीजन और एंटीबॉडी में जो रिलेशन होता है, और क्या रिलेशन होता है, वो की लॉक रिलेशन होता है। की लॉक रिलेशन होता है, इसका मतलब क्या? की लॉक रिलेशन का मतलब जैसे जिस तरह का एंटीजन आएगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट में, उसके साथ लड़ने के लिए उस तरह का एंटीबॉडी तैयार होना चाहिए, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ये है, सपोज कि क्या हो रहा है, एनिमी जो है, ठीक है, एनिमी जो है आपको बंदूक लेके मारने आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बंदूक लेके उनके साथ लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छोटा सा चाकू लेके उनके साथ लड़ने चला गए, तो हारना ही तो तय है, ठीक है। वैसे ही अगर वो तोप लेके आ रहे हैं तो आपको भी तोप लेके लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तब जो होगा फाइट जो है बराबरी का होगा, ठीक है। वैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी में रिलेशन क्या है, की लॉक रिलेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये भी कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं एंटीजन बोला, वो एंटीजन जो है बॉडी में आता है आउटसाइडर, वो एंटीजन अलग है, और ब्लड में जो एंटीजन है ये अलग है, ठीक है, ये ब्लड में एग्जिस्ट है। और इसमें आपको पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ब्लड का जो ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवर कौन किया है, ठीक है। ये जो ए बी एंड ओ 4 टाइप का ब्लड ग्रुप है, इनको डिस्कवर कौन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना एक पॉइंट, डिस्कवर बाय कार्ल लैंडस्टेनर, कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, काफी बार रेलवे का एग्जाम में आ चुका ये, ठीक है। ब्लड ग्रुप डिस्कवर बाय कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है। और ये जो ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर किए थे, ये ब्लड ग्रुप का नाम, जो सिस्टम का नाम क्या था, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। एबीओ सिस्टम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम या तो एबीओ सिस्टम। वो ब्लड ग्रुप सिस्टम का नाम क्या दिए, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ क्यों? क्योंकि ए से ए ब्लड ग्रुप, बी से बी ब्लड ग्रुप, दोनों को मिला दो क्या हो जाएगा, ए बी, फिर आखिरी में क्या है, ओ। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, या तो एग्जाम में आपको ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, द डिस्कवर ऑफ द फाउंडर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन होगा, तो आपको आंसर क्या करना है, कार्ल लैंडस्टेनर, सही। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जो नेमिंग है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप या ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, इसका नेमिंग जो है किसके बेसिस में होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, द नेमिंग ऑफ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन एंटीजन, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए तो ब्लड ग्रुप का नेमिंग किसके बेसिस में होता है, आपको ध्यान रखना है, द नेम ऑफ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन एंटीजन। जैसे टाइप का एंटीजन होगा,
ठीक है, उस तरह के लिए, ठीक है, उस तरह उसका नेमिंग किया जाता है। ठीक है, सपोज दो क्वेश्चन आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन ये, फाउंडर कौन, एवीओ ब्लड ग्रुप का फाउंडर कौन होगा, कार्ल लैंडस्टेनर। दूसरा जो नेमिंग है किसके बेसिस में होता है, एंटीजन के बेसिस में होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए हमें समझना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन क्या होता है, उसमें एंटीबॉडी कौन सा होता है, और जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ये इसका जो फंक्शन, जो एंटीजन एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और आप सोच रहे हो कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, आपको सबको पता होगा आपका ब्लड क्या होगा, ये चारों में से कोई ग्रुप तो होगा ही, उसके साथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, जिसको बोलते हैं RH फैक्टर, पहले इसको जान लेते हैं अच्छा से। ठीक है, तो देखो मैं मान लिया सपोज कि ब्लड ग्रुप ए जो है इसका शेप ऐसे है, कुछ ऐसे टाइप का, सपोज मान कोई भी शेप का हो सकता है, समझने के लिए मैं मान लिया कि जो ए है ब्लड ग्रुप उसका शेप ऐसे है, और जो बी है सपोज उसका शेप कुछ इस टाइप का है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो शेप। ठीक है, एज्यूम किया हूँ मैं बस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एंटीजन क्या होगा, अगर ऐसे शेप है, सपोज ये हो गया ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे एंटीजन इस तरह का मिलेगा आपको। ठीक है, एंटीजन इस तरह का मिलेगा, इस तरह का कुछ एंटीजन मिलेगा, क्योंकि मैं बोला कि जो नेमिंग होता है ब्लड ग्रुप का किसके बेसिस में होता है, एंटीजन के बेसिस। तो यहाँ पे इस टाइप का एंटीजन पाया जाता है, तो उसका शेप ऐसे होगा। ठीक है, और नेमिंग इसके हिसाब से होगा, एंटीजन के हिसाब से। ठीक है, अभी बोलो ब्लड ग्रुप जो बी है, ठीक है, उसका जो है सपोज ये मान लेते हैं एक ब्लड सेल है, तो उसका एंटीजन ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, ये ऐसे टाइप का एंटीजन आपको मिलेगा। ठीक है, अभी देखो ए बी है, ए बी में इसका शेप क्या होगा, देखो आपको पता चल रहा है नाम से, मतलब इसमें ए भी होगा और बी भी होगा, मतलब इसका शेप क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है, दोनों मिला के होगा। ठीक है, तो इसका एंटीजन क्या होगा, एंटीजन का देखो एंटीजन कैसे रहेगा, सपोज मान लो ये ब्लड सेल है, तो ये हो गया, और ये सर्किल यहाँ पे, इसका शेप कुछ इस टाइप का होगा, दोनों का मिला, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप का एंटीजन मिलेगा आपका। यहाँ पे लिखा हूँ मैं एंटीजन, यहाँ पे एंटीजन ये होगा। ठीक है, यहाँ पे एंटीजन ये, यहाँ पे एंटीजन क्या होगा, ए का एंटीजन होगा प्लस बी का एंटीजन होगा, ए का शेप है प्लस बी का शेप है, तो दोनों का एंटीजन यहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन है कि ओ में एंटीजन क्या होता है, ठीक है, तो ओ में कुछ शेप नहीं होता है, तो इसमें क्या होगा, एंटीजन ब्लैंक होता है। ठीक है, इसमें होता है नो एंटीजन, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, व्हिच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन, तो आपको याद रखना है ओ से याद रखना जीरो। ठीक है, जीरो मतलब क्या, नेल, इसमें एंटीजन है ही नहीं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। फिर आता है एंटीबॉडी में, काफी अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, मैं क्या बोला, एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या रिलेशन होता है, किल ऑफ रिलेशन। ठीक है, उनको किल करने के लिए एक एंटीबॉडी एक एंटीजन को किल कैसे करेगा, उनके बीच में किल ऑफ का रिलेशन होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब है, सपोज क्या है, आपका एंटीजन ये आ रहा है, तो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए, कुछ ऐसे टाइप का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे टाइप का एंटीबॉडी होगा तो उसको क्या करेगा, किल कर पाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ध्यान देना, बताओ यहाँ पे एंटीजन ये है, ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडी क्या सेम टाइप का होगा, ठीक है, की लॉक रिलेशन में होगा। अगर एंटीबॉडी मान लो सपोज ऐसे हो गया, ठीक है, और आपका एंटीजन क्या है, ये है, ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, तो दोनों अपने अपने को क्या करेंगे, किल कर देंगे। एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीजन को किल कर देगा, मतलब आपका जो खून है, ठीक है, वो मर जाएगा, ठीक है, डेथ हो जाएगा खून का। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा तो फिर पर्सन का बचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हमेशा कि ऐसे एंटीबॉडी यहाँ पे होना चाहिए जो एंटीजन को किल ना कर सके। तो कैसे होगा, तो इसीलिए ए का जो एंटीजन है, ठीक है, और एंटीबॉडी वो डिफरेंट होता है, मतलब यहाँ पे जो है एंटीबॉडी किसका होगा, बी का होगा। समझ लेना एक बार ध्यान से, ये काफी बार एग्जाम में आया है। ठीक है, अगर ए ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए का है तो एंटीबॉडी किसका होगा, एंटीबॉडी बी का होगा इसका। ठीक है, एंटीजन किसका, ए का, एंटीबॉडी किसका, बी का, रिवर्स में होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बी है, ठीक है, अगर मैं ऐसा वाला एंटीबॉडी यहाँ पे रख दूं तो क्या हो जाएगा, ये इसको किल कर देगा। ठीक है, तो बी जो एंटीजन है उसके एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, ए का होगा। समझना ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए का होगा। क्लियर।
अगर क्या है ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी का होगा। अगर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी किसका होगा, ए का होगा। ठीक है, अभी बताओ ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ए बी ब्लड ग्रुप, यहाँ पे एंटीजन किसका है, दोनों का है, ए का एंटीजन भी है और बी का एंटीजन भी है। ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगा, अगर यहाँ पे एंटीबॉडी चाहे इसको रखूं चाहे इसको रखूं, दोनों में से किसी को रखूं, इसको रखने से भी ये क्या करेगा, इसको किल करेगा, क्योंकि ऐसे वाला एंटीजन है। ठीक है, इसके खिलाफ काम करेगा वो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटीबॉडी ए को रखूं तब भी ये क्या करेगा, इसको किल करेगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन वैसे टाइप का है। ठीक है, एगेंस्ट में काम करेगा, उसके खिलाफ काम करेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं होता है, नो एंटीबॉडी। अगर कोई भी एंटीबॉडी इसमें से एक, इन दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पे हुआ तो ये क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी में एंटीजन किसका होता है, ए एंड बी दोनों का, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं होता है। ये देखिए दोनों क्वेश्चन, ऐसे कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं है, ओ। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं है, तो क्या होगा, ए बी। ठीक है, अभी आते हैं ओ में। सपोज ओ है, यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं। ठीक है, तो एंटीबॉडी कुछ भी होगा इसमें इफेक्ट नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन नहीं है, मतलब समझ लो कि फॉरेन पार्टिकल ही नहीं है, तो इसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा ही नहीं। ठीक है, एंटीबॉडी होगा तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एनिमी ही नहीं है, तो लड़ेगा किसके साथ, एंटीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे एंटीबॉडी आपका ये हो तब भी चलेगा, और आपका एंटीबॉडी ये हो तब भी चलेगा, दोनों एंटीबॉडी यहाँ पे होता है। क्लियर, इसको ध्यान से समझना। यही आता है क्वेश्चन कि किस में एंटीबॉडी कौन सा होता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक को याद रखिए, मतलब एंटीजन को याद रखिए, एंटीबॉडी ऑटोमेटिकली आपका माइंड में फिट हो जाएगा। कैसे, ए जो होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप जो होता है, एंटीजन का शेप उसका क्या होता है, वैसे ही होता है। आप कुछ भी यहाँ पे मतलब फिगर करके समझ सकते हो। मैं यहाँ पे सर्किल किया हूँ, तो यहाँ पे एंटीजन क्या हो गया, सर्किल में हो गया। ठीक है, ये टाइप का एंटीबॉडी हमेशा क्या होगा, बी का होगा उसमें। ठीक है, मतलब डिफरेंट होगा। और यहाँ पे एंटीजन बी का हो गया तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए का होगा, हमेशा डिफरेंट होगा। और ए बी में दोनों एंटीजन है, इसीलिए इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे एंटीबॉडी होगा ही नहीं। और ओ में एंटीजन नहीं है, तो इसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी हो, इसको कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, इसलिए यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी होगा। क्लियर, इतना क्लियर से समझना पहले, फिर आएंगे अच्छे से समझना। अभी सपोज मैं बोला आपको, क्या ए ब्लड ग्रुप जिसका है, ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन क्या बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, बताओ। क्या ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन क्या बी को ब्लड डोनेट कर सकता है। भूल जाओ कि आपको क्या पढ़े थे, यूनिवर्सल डोनर रिसेप्टर, सारा भूल जाओ, आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, वो तो रटना ही है ही, लेकिन समझ लेना है। क्या ए ब्लड ग्रुप वाला कोई पर्सन है, क्या बी को ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो देखो ए में एंटीजन क्या है, ए में एंटीजन क्या है बताओ। मान लिया ये शेप है, ठीक है, ये शेप लिया हूँ मैं। ठीक है, ए में एंटीजन ये है। ए में एंटीबॉडी क्या है, ए में एंटीजन ये है, तो एंटीबॉडी क्या है, ये है। ठीक है, अभी देखो जो बी है, बी ब्लड ग्रुप, उसमें एंटीजन क्या है, एंटीजन कुछ इस टाइप का है। ठीक है, और जो बी है, बी में एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी कुछ इस टाइप का है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आप एग्जाम में आएगा तो आप क्या कर सकते हो, एनालाइज करके बता सकते हो। ठीक है, तो ए में एंटीजन ये है, एंटीबॉडी ये है, बी में एंटीजन ये है, एंटीबॉडी ये है। ठीक है, जब ए वाला बंदा बी को ब्लड डोनेट करेगा, इसका मतलब जो दो फैक्टर है, एंटीजन और एंटीबॉडी, दोनों किसके बॉडी में एंटर होगा, बी वाला जो पर्सन है उसके बॉडी में एंटर होगा। और फोकस किस में करना है आपको, हमेशा एंटीजन में, क्योंकि एंटीजन क्या होगा, एज ए फॉरेन पार्टिकल काम करता है। ये सोचेगा कि ये जो है एंटीजन है, इसके लिए क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल की तरह होगा। ठीक है, तो देखिए जब ये जो एंटीजन है इसके बॉडी में जाएगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडी यहाँ पे है कि नहीं। ठीक है, देखो आराम से, यहाँ पे जो एंटीजन है, अगर क्या हुआ, ये पर्सन ब्लड डोनेट किया तो इसके खिलाफ यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस है कि नहीं। ठीक है, तो ये इसको क्या कर देगा, किल कर देगा। ये ऐसे आया, ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इसको किल कर देगा। ठीक है, इधर से तो क्या हो जाएगा,
जो पर्सन है वो डेथ कर जाएगा, ठीक है, मर जाएगा। तो ए बी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। रीज़न क्या है आपको समझ में आया। सपोज मैं उसको रिवर्स कर दूंगा, ठीक है, कि मैं बोला बताओ जो ए बी है, सॉरी बी है, ठीक है, मान लो उसको रिवर्स कर दिया, क्या बी ए को ब्लड डोनेट कर सकता है? बताओ, क्या बी ए को ब्लड डोनेट कर सकता है? तो देखो बी में एंटीजन क्या है, ठीक है, एनालाइज करो। बी में एंटीजन है ये, ठीक है, और बी में एंटीबॉडी क्या है? बी में एंटीबॉडी है ये। अभी ए जो है, ए में एंटीजन क्या है? ए में एंटीजन ये है, ठीक है, ए में एंटीजन ये, और ए में एंटीबॉडी क्या है? ये। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैं बोला हमेशा एंटीजन को फोकस करना है, क्योंकि एंटीजन दूसरे के बॉडी में एंटर करेगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, फाइटर सेल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंटीजन ये है। जब बी वाला बंदा ए को ब्लड डोनेट करेगा तब ये जो एंटीजन इसके बॉडी में एंटर होगा। अभी बताओ इसके खिलाफ ए के बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस है कि नहीं? ठीक है, प्रोड्यूस है, ठीक है। तो जब ए एंटीजन इधर आएगा और एंटीजन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगा, इसको क्या कर देगा? किल कर देगा। मतलब जो पर्सन है वो डेथ कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंटीजन ये था, इसके खिलाफ एंटीबॉडी यहाँ पे ये था, ठीक है। बी का एंटीजन ये है और ए का एंटीबॉडी ये है, तो दोनों के खिलाफ होगा क्या? की लॉक रिलेशन हो जाएगा, जो क्या होगा? ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ब्लड वहाँ पे खत्म हो जाएगा, जो पर्सन है वो डेथ कर जाएगा। क्लियर? चलो अभी और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। जैसे मैं बोलूँगा बताओ क्या ए ब्लड ग्रुप ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है? क्या ए ब्लड ग्रुप ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है? ए ब्लड ग्रुप क्या ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है? तो वैसे ही एनालाइज करना है आपको, ठीक है। तो देखिए ए में देखिए एंटीजन क्या है, पहले देखिए ए में एंटीजन क्या है? एंटीजन है ये, ठीक है। और ए में एंटीबॉडी क्या है? ए में एंटीबॉडी है ये, ठीक है। अभी आते हैं ए बी में। देखो ए बी में एंटीजन क्या है? एंटीजन तो दोनों है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये हो गया एंटीजन ए में, ए बी में। और ए बी में क्या एंटीबॉडी है? नो एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीबॉडी है ही नहीं, ब्लैंक है, एंटीबॉडी है ही नहीं। बताओ अभी जब ए वाला बंदा इसको ए बी को ब्लड डोनेट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एंटीजन क्या है? ये इसके बॉडी में एंटर करेगा। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पहले से ही जो एंटीजन है इसमें ये वाला है, तो इसके लिए सिमिलर होगा कि फॉरेन पार्टिकल्स होगा? ये क्या है? ये देखो सेम है, तो ये इसके लिए क्या होगा? एंटीजन के लिए ए बी के लिए क्या होगा? ये सिमिलर पार्टिकल्स होगा, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स नहीं होगा। और ऐसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो ए बी है इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, मतलब वहाँ पे फाइटर सेल है ही नहीं, तो कोई भी एंटीजन इसमें एंटर करेगा तो इसके खिलाफ है इम्यूनिटी जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मतलब ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। वैसे ही मैं बोलूँगा क्या बी ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है? आप बोलोगे बी में एंटीजन क्या है? बी में एंटीजन क्या होगा? बी में एंटीजन ये है। और बी में एंटीबॉडी क्या होगा? बी में एंटीबॉडी ये होगा, ठीक है। अभी बताओ देखो ये इसके लिए क्या होगा? सिमिलर होगा या फॉरेन पार्टिकल होगा? देख रहे हो यहाँ पे भी है एंटीजन और यहाँ पे भी है, मतलब ए बी के लिए ये वाला जो एंटीजन होगा सिमिलर होगा, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स नहीं होगा। और ऐसे भी आप देख रहे हो कि इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, मतलब इसके खिलाफ ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब बी भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ऐसे कोई भी इसको क्या होगा? कोई भी जो ब्लड ग्रुप है ए बी को दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेन रीजन क्या है? इसमें एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। इसके खिलाफ जो भी एंटीजन आएगा उसके खिलाफ ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो चाहे ए हो चाहे बी हो, ए बी तो दे ही सकता है, और चलो ओ हो, सब कोई ओ ए बी, ठीक है, हर एक जो पर्सन है ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है। इसीलिए ए बी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, सॉरी यूनिवर्सल रिसीव कर रहा है ब्लड, तो यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है, यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है। पता चल रहा है यहाँ पे ए बी कहाँ से? ओ से रिसीव कर रहा है, ए से रिसीव कर रहा है, बी से, ऑल्सो ए बी से, सबसे ब्लड रिसीव कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ए बी को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिसीवर बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो
अभी देखो मैं बोलूँगा, बताओ क्या ओ वाला जो बंदा है, ओ वाला जो पर्सन है, क्या ए को ब्लड डोनेट कर सकता है? ओ वाला जो पर्सन है क्या ए को ब्लड डोनेट कर सकता है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे ओ में क्या है, एंटीजन। एंटीजन क्या है, नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं ओ में क्या है, एंटीजन है ही नहीं। और एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी दोनों है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, ए में एंटीजन क्या है, ए में एंटीजन क्या हो गया, ए में एंटीजन है ये। ए में एंटीबॉडी क्या होगा, ए में एंटीबॉडी हो गया ये। ठीक है, अभी बताओ जब भी ब्लड डोनेट होगा, ठीक है, जब भी ब्लड डोनेट होगा, ठीक है, मेन रीजन जो है क्या होना चाहिए, एंटीजन के खिलाफ। वहां पे अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गया तब ब्लड डोनेट क्या होगा, नहीं हो सकता। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओ में, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन है ही नहीं। ठीक है, एंटीजन हमेशा मैं बोला फोकस किस में करना है, एंटीजन में, क्योंकि एंटीजन के खिलाफ वहाँ पे अगर एंटीबॉडी हुआ तो ब्लड डोनेट नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे ओ में एंटीजन है ही नहीं। ठीक है, अगर एंटीजन नहीं, ये किसी में भी ब्लड, किसी ब्लड में भी जाएगा, चाहे ए हो, बी हो, ए बी हो, ओ हो, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं, मतलब ए के लिए कोई फॉरेन पार्टिकल एंट्री नहीं होगा। ठीक है, तो ए के लिए कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंट्री नहीं होगा। जब एंट्री नहीं होगा कोई फॉरेन पार्टिकल, तो क्या होगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगा या एक्शन नहीं लेगा एंटीबॉडी। ठीक है, तो देखो ओ ब्लड डोनेट कर सकता है ए को, वैसे ही ओ बी को भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं, फॉरेन पार्टिकल जो होगा वो है ही नहीं, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। तो ओ ए बी को भी कर सकता है। ठीक है, और ओ को तो कर ही सकता है, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो देखो ओ किसको ब्लड डोनेट कर रहा है, ओ को भी कर रहा है, ए बी को भी कर रहा है, ए को भी कर रहा है, बी को, इसलिए ओ को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर। रीजन क्या है, ड्यू टू नो एंटीजन। वहां पे लिख देना, ए बी में लिखे थे ना, ए बी में क्या लिखे थे, ए बी को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या नहीं है, ड्यू टू नो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं था इसीलिए क्या हो रहा था, वो रिसीव कर रहा था सबसे। और यहाँ पे एंटीजन नहीं है इसीलिए ये सबको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो इसीलिए ए बी को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिसिप्टर या रिसीवर, और ए बी को, ओ को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो ऐसे तो इजी है, याद हो जाएगा, बाकी कंसेप्ट समझना जरूरी है। कुछ भी आपको पूछे तो आप जैसे बता सकते हो, ठीक है, बिना याद किए भी। तो ये सब कंसेप्ट इसको नोट कर लो। इसके बाद पढ़ेंगे क्या, RH फैक्टर के बारे में। उसमें आपको पता चलेगा ये कि जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को कर सकता है ब्लड डोनेट या नहीं। ठीक है, उसके बारे में, और ये पॉजिटिव नेगेटिव लगता क्यों है ब्लड ग्रुप में, उसको क्लियर करेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट किए, चलिए इसको रब करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्या, RH फैक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्लड ग्रुप कंप्लीट हुआ। अभी हेडिंग करना RH फैक्टर। ठीक है, RH फैक्टर क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। देखिए R का मतलब, RH का मतलब होता है रेसेस। ठीक है, रेसेस फैक्टर। R का मतलब क्या होता है, रेसेस फैक्टर। ये रेसेस नाम कहाँ से आया, ठीक है, रेसेस जो नाम है ये डिस्कवर हुआ एक मंकी से। ठीक है, ये एक मंकी का प्रजाति आप बोल सकते हो, डिस्कवर्ड इन मंकी। एक मंकी का प्रजाति है जिसका नाम क्या है, रेसेस। उससे ये ब्लड ग्रुप जो है डिस्कवर हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो फंडा है इससे डिस्कवर हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रेसेस फैक्टर। और इसको डिस्कवर कौन किया था, डिस्कवर्ड बाय, जैसे आप पढ़े क्या, ब्लड ग्रुप का डिस्कवर कौन था, फाउंडर कौन था, लैंड स्टेनर। ठीक है, वो तो थे ही, ठीक है, स्टेनर तो थे ही। इनके साथ और एक साइंटिस्ट एड हुए, वो कौन, वीनर। ठीक है, स्टेनर,
प्लस वेनर, आपको याद भी हो जाएगा ट्रिक, स्ट्रेनर प्लस वेनर, ऐसे याद रखना है, पूरा नाम आपको याद नहीं रखना है, आपको एमसीक्यू करना है, ठीक है। तो डिस्कवर्ड बाय किसको, आरएच फैक्टर डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेनर प्लस वेनर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए जैसे वहां पे ब्लड ग्रुप का क्या सिस्टम था, स्टेनर जब डिस्कवर किए थे ब्लड ग्रुप, उसका सिस्टम का नाम क्या दिए थे, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नाम दिए, इसको नाम क्या दिए, डी सिस्टम, ठीक है, डी सिस्टम दिए। डी सिस्टम क्यों दिए, रीजन क्या है इसके पीछे, जब ये क्या किए, स्टेनर प्लस विनर एक मंकी को लेकर रिसर्च किए, ठीक है, तब क्या हुआ, जो मंकी का जो ब्लड था, इसमें क्या हुआ, ना ए का एंटीजन मिला ना बी का एंटीजन मिला, ठीक है। और एबीओ में ये डिस्कस किए थे, उसमें क्या होता है, ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है, ठीक है। ओ में तो एंटीजन था ही नहीं और एबी में दोनों का एंटीजन था, तो बोलने का मतलब ये एंटीजन क्या होता है, ओनली ए एंड बी का। जो मंकी जो था उसके ब्लड में ना ए का एंटीजन था ना बी का एंटीजन था। तो जब ज़्यादा रिसर्च किए, ठीक है, उसके ऊपर, तो उनको ये पता चला और एक कुछ नया शेप मिल रहा है, ये जो ब्लड है मंकी का, उसमें और एक कुछ नया शेप मिल रहा है। मान लो कि उस शेप में कुछ भी बना सकता हूँ, मान लो ये स्टार शेप का था, ठीक है, ये स्टार शेप का कुछ शेप मिला, नया शेप मिला। जैसे वहाँ पे ए का शेप क्या था, ऐसे था, एज्यूम किए थे, बी का था ऐसे, तो ना ये शेप मिला ना ये शेप मिला, ब्लड में ये शेप कुछ मिला, दूसरा शेप। तो इसीलिए उसको नेमिंग क्या कर दिए, वो डी ब्लड ग्रुप सिस्टम या डी सिस्टम नेमिंग कर दिए, ठीक है। तो और एक नया फैक्टर जुड़ गया ब्लड में, क्या, ये डी वाला फैक्टर, ठीक है। तो फिर इसमें देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि जितना भी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, उसका पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, दोनों चारों का पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब बोलेंगे, सपोज में मान लिया ए का 2 होगा, मतलब ए पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव होगा। पॉजिटिव तब बोलेंगे जब ये डी एंटीजन कोई भी ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होगा, तब उसको पॉजिटिव साइन देंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंटीजन है स्टार वाला मैं जैसे मार्किंग कर रहा हूँ, ये एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन देंगे। कोई भी ब्लड ग्रुप में, ए का बात नहीं कर रहा हूँ, किसी में भी, ठीक है, ए बी ओ, किसी में भी अगर ये जो डी एंटीजन है ये प्रेजेंट होगा तो उसको पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। अगर ये जो डी एंटीजन है ये एब्सेंट होगा, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर ए है, ए में तो ए का एंटीजन है ही, उसके साथ क्या होना चाहिए, अगर डी का एंटीजन हुआ, ये वाला शेप उसमें मिला, तो उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। अगर ये नहीं है तो उसको क्या करेंगे, नेगेटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है। और आप सोच सकते हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव होने का कुछ फायदा और लॉस है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, पाया जाता है किसी किसी ब्लड में, तो उसको पॉजिटिव डिनोट करेंगे, अगर नहीं है तो उसको नेगेटिव डिनोट करेंगे, ठीक है। बात इतना ही है। चलिए अभी थोड़ा सा देखते हैं कि सपोज मैं बोलूँगा ए पॉजिटिव वाला कोई पर्सन है, ए पॉजिटिव वाला कोई पर्सन है, क्या ए नेगेटिव वाला को ये ब्लड डोनेट कर सकता है, बताओ। कोई ए पॉजिटिव वाला बंदा है, क्या ए नेगेटिव वाला को ब्लड डोनेट कर सकता है, बताओ। देखो पहले मैं आपको बोला फोकस किस में करना है, एंटीजन में, ठीक है। ए में एंटीजन क्या है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। ए का एंटीजन ये था और बी का क्या था, आपका ये था, ठीक है। ए में एंटीजन क्या है, ये तो एंटीजन है ही, ठीक है। और उसके साथ और एक एंटीजन प्लस लिखा हुआ है। प्लस का मतलब क्या, प्लस का मतलब यहाँ पे डी जो है, स्टार मार्क जो है, ये एंटीजन, डी एंटीजन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब आपका ये स्टार मार्क ऐसे दे दिया मैं, तो ये दोनों एंटीजन इसमें प्रेजेंट है। ए प्लस का मतलब एक एंटीजन है ही, उसके साथ डी एंटीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी बताओ ए नेगेटिव मतलब क्या, ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन ए में क्या होगा, यही होगा। और नेगेटिव का मतलब क्या, ये जो डी एंटीजन है यहाँ पे नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ये जो स्टार वाला एंटीजन है यहाँ पे नहीं होगा, नो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा, नहीं होगा, डी वाला एंटीजन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ एंटीजन के बारे में, क्योंकि एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी होगा, देखो ए प्लस में ये एंटीजन भी है, ये एंटीजन भी है। जब ए वाला पर्सन, ए पॉजिटिव वाला पर्सन इसको ब्लड डोनेट करेगा तो क्या होगा, समझो,
ये एंटीजन भी उसके बॉडी में एंटर करेगा और ये एंटीजन भी उसके बॉडी में एंटर करेगा, ठीक। तो ये तो सिमिलर है इसके लिए, चलो ये तो सिमिलर है, बट ये जो है, ये जो एंटीजन है ये इसके लिए क्या है, फॉरेन पार्टिकल है या सेम पार्टिकल है, ठीक है। ये नेगेटिव वाला जो भी पर्सन है उसके लिए क्या है, ये फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला पर्सन जो है इसके बॉडी में क्या होगा, इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगा, उसके खिलाफ क्या होगा, इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगा, और ये जो है, ये जो डी एंटीजन को किल करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है, नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। ये पॉजिटिव वाला जब भी डोनेट करेगा ये नेगेटिव को, तो क्या होगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगा और इसको क्या कर देगा, किल कर देगा। तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। और देखो मान लो मैं बोला बी पॉजिटिव, जब भी मैं पॉजिटिव लिखूंगा तो समझ जाना उसमें क्या है, डी एंटीजन प्रेजेंट है और बी का एंटीजन है ही, ठीक है। जब भी देखो चाहे ए बी पॉजिटिव कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ पे समझ जाओ कि पॉजिटिव लिखा हुआ है मतलब डी एंटीजन प्रेजेंट है और नेगेटिव लिखा हुआ है मतलब डी एंटीजन एब्सेंट है। जब भी डी एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो कभी जब भी क्या होगा, डी एंटीजन क्या होगा, ट्रांसफर होगा और एक के बॉडी में जिसका क्या है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और डी एंटीजन जिसमें नहीं है, उसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वाला जब भी नेगेटिव में जाएगा उसके खिलाफ क्या होगा, इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगा और ये इसको किल कर देगा, जो कि ब्लड एग्जिस्ट नहीं होगा। मेरा बोलने का मतलब है कोई भी पॉजिटिव वाला पर्सन कोई भी नेगेटिव वाला पर्सन को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बोलने का मतलब ये है, क्यों आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो एक पॉइंट, ठीक है। पॉजिटिव वाला मैं लिख दिया हूँ शॉर्टकट लिए, ऐसे ही लिख देना समझने के लिए, कोई पॉजिटिव वाला पर्सन नेगेटिव वाला को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। क्रॉस मार्क दे दिया हूँ। अभी उसका रिवर्स दिखना है, ठीक है। क्या मैं बोला कोई नेगेटिव वाला पर्सन है, ए नेगेटिव है, क्या ये ए पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, बताना। ए दोनों ए है तो एंटीजन इसमें भी ये होगा, एंटीजन इसमें भी ये होगा। ए नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, जो डी एंटीजन में यहाँ पे जो है डी एंटीजन जो है एब्सेंट होगा, एब्सेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डी एंटीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा। जो स्टार मार्क वाला जो एंटीजन है इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, स्टार मार्क वाला एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये एंटीजन है। तो देखो जब भी ए नेगेटिव वाला बंदा इसको ए पॉजिटिव को ब्लड डोनेट करेगा तो ये तो सिमिलर पार्टिकल होगा इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो बाकी कुछ एक्स्ट्रा एंटीजन है ही नहीं, ठीक है। तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कैसे होगा, प्रोड्यूस होगा ही नहीं। और ये इसके लिए क्या हो गया, सिमिलर पार्टिकल हो गया, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल नहीं है, तो ये ब्लड को रिसीव कर सकता है, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब है जब भी नेगेटिव होगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा एंटीजन नहीं होगा और जब भी वो ब्लड क्या होगा, डोनेट होगा तो उसके खिलाफ कोई मतलब क्या, इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये होगा क्या, सिमिलर पार्टिकल, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, मतलब कोई भी नेगेटिव वाला पर्सन पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना पहले, ठीक है। क्या कोई पॉजिटिव वाला पर्सन नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता और कोई नेगेटिव वाला पर्सन पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, मैं बोलूँगा सपोज क्या ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, समझना। क्या ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। देखो ए में एंटीजन क्या होगा, पॉजिटिव लिखा हुआ है तो डी का ये तो एंटीजन है, ए में ये एंटीजन है ही पहले से, और पॉजिटिव लिखा हुआ मतलब ये एंटीजन भी है, क्लियर। और देखो ए बी में क्या होगा, ये एंटीजन होगा, बी का भी एंटीजन होगा, उसके साथ ये एंटीजन भी होगा, ठीक है। तो अभी देखो जब भी ए प्लस मतलब ए प्लस वाला जो भी पर्सन है ब्लड डोनेट करेगा तो ये देखो ये वाला इसमें प्रेजेंट है और ये वाला भी इसमें प्रेजेंट है, मतलब ए बी के लिए दोनों सिमिलर हुए या फॉरेन पार्टिकल्स हुए, सिमिलर पार्टिकल्स, ठीक है, या सिमिलर जो हुए, ठीक है, सिमिलर सेल हुए, तो ये क्या कर सकते हैं, आराम से ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। अभी बताओ बी नहीं लेते, ए नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। सपोज बताओ ए नेगेटिव क्या अभी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए नेगेटिव मतलब क्या,
एक एंटीजन होगा, और नेगेटिव मतलब क्या, ये जो एंटीजन है डी वाला एंटीजन है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा तो और भी अच्छा, ये तो सिमिलर पार्टिकल है, ये होता फिर भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को तो कर सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं कर सकता, बट नेगेटिव क्या हो सकता है, पॉजिटिव को कर सकता है ब्लड डोनेट, ठीक है। और पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव को करेगा ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन क्या है, सेम है, समझना कंसेप्ट को, ठीक है। तो मतलब क्या है यहाँ पे देखो बी, और हम लोग ये पढ़े थे क्या है, ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है, सबसे ब्लड ले सकता है, मतलब ए से भी ले सकता है, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी ले सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ए बी में भी दो है, क्या, एक हो गया ए बी पॉजिटिव, एक हो गया ए बी नेगेटिव। यूनिवर्सल रिसीवर किसको बोलेंगे, ए बी नेगेटिव को बोलेंगे या ए बी पॉजिटिव को बोलेंगे। आपको पता चल रहा है यहाँ पे ए पॉजिटिव ब्लड डोनेट कर सकता है, ए नेगेटिव भी कर सकता है, मतलब क्या, ए बी पॉजिटिव जो है इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिसीवर बोलेंगे, ठीक है। ए बी नेगेटिव क्या होगा, ए बी नेगेटिव को क्या यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलेंगे या रिसीवर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव वाला पर्सन है, मैं बताया आपको, पॉजिटिव वाला पर्सन कोई भी नेगेटिव को नहीं कर सकता। मतलब ए बी नेगेटिव जो है किससे रिसीव करेगा, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, वी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, इनसे ही ब्लड रिसीव कर सकता है, ठीक है, पॉजिटिव वाला से नहीं कर सकता, यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिसीवर ए बी होगा। अगर थोड़ा सा आपको डीपली पूछे कि ए बी पॉजिटिव होगा या ए बी नेगेटिव होगा, तो आपको ध्यान रखना ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल रिसीवर होगा, ठीक है। चलिए फिर और एक पॉइंट में आते हैं, ठीक है। अभी बताओ जो ओ है, मान लिया कि ओ नेगेटिव है, ठीक है, क्या ए पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, क्या है, ओ नेगेटिव है, क्या ए पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। ओ नेगेटिव मतलब क्या, ओ में क्या एंटीजन होता है, मेरे को पहले बताओ, ए में ओ में क्या एंटीजन होता है। आपको पता है ओ में एंटीजन होता ही नहीं है, और यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे डी एंटीजन भी नहीं है, डी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, ए बी एंटीजन है ही नहीं, ओ में आपको बता ही दिया था। और नेगेटिव लगा हुआ है मतलब डी एंटीजन भी नहीं है, मतलब यहाँ पे एंटीजन ही नहीं है, फॉरेन पार्टिकल्स ही नहीं है जाने के लिए, ठीक है। और ए प्लस यहाँ पे एंटीजन ये है और यहाँ पे एंटीजन ये है, ठीक है। अगर यहाँ पे बताओ, मैं आपको बता दिया था, एंटीजन जब भी जाएगा किसी और की बॉडी में, उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। जब यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं, तो किसी के भी बॉडी में ये एंटर करे, एंटीबॉडी उसमें प्रोड्यूस होगा ही नहीं। मतलब क्या, ओ नेगेटिव किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, चाहे ए पॉजिटिव हो, सपोज मान लो ए नेगेटिव हुआ तो ये होगा उसमें, और डी एंटीजन तो होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एंटीजन बिल्कुल ही नहीं है, तो किसी के भी ब्लड में ये जा सकता है, ठीक है। तो ओ किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, क्या, ए को भी कर सकता है, बी को भी, और ए बी को भी, और ओ को भी, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है। तो जैसे ओ को क्या बोल रहे थे, यूनिवर्सल डोनर बोल रहे थे, वैसे ही ओ में भी दो आपको मिलेगा, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों में से थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बनेगा कि यूनिवर्सल डोनर किसको बोलेंगे, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव को। तो आपको ध्यान रखना, यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे किसको, ओ नेगेटिव को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर बोलोगे आप ओ पॉजिटिव को, क्या ओ पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखा दिया पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। मतलब ओ पॉजिटिव किसको करेगा, ओ पॉजिटिव को करेगा, ए पॉजिटिव को करेगा, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ऑल पॉजिटिव को करेगा। ब्लड डोनेट किसको करेगा, ओ जो है सारे जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसको डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ए बी, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ए बी पॉजिटिव जो है ये हो गया यूनिवर्सल रिसिप्टर और रिसीवर, और ओ नेगेटिव जो है ये हो गया यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अगर आपको पूछे ओनली ए बी ऐसे क्वेश्चन रहे तो आपको ए बी लगाना है आंसर। अगर पॉजिटिव नेगेटिव में क्वेश्चन रहे, ध्यान रखना ए बी पॉजिटिव होगा यूनिवर्सल रिसीवर और ओ नेगेटिव होगा आपका यूनिवर्सल डोनर। ये था आपका कंसेप्ट। और आरएस फैक्टर से ये क्वेश्चन आता है, किससे डेवलप हुआ है, एक मंकी से, और आपको साइंटिस्ट का नाम बता दिया, स्टेनर प्लस विनर, आपको ध्यान रखना है। और ये इसको बोलते हैं डी ब्लड ग्रुप सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए आरएस फैक्टर और क्या हो गया आपका ब्लड ग्रुप जो है कंप्लीट हुआ। और
कुछ छोटा मोटा चीज जो है ब्लड ग्रुप से जो क्वेश्चन बने हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में, जो कि मतलब क्या स्पेशल टाइप का है। मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि कोई इंसेक्ट का ब्लड, हमारा जैसे ब्लड, ह्यूमन का ब्लड क्या है, रेड कलर होता है, क्या कोई इंसेक्ट है जिसका, या कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका ब्लड ब्लू हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो ये तो बाकी जो चैप्टर का मेन कंसेप्ट था सारा क्लियर हो चुका है। और इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा या लास्ट क्लास बोलूंगा मैं, ब्लड का लास्ट क्लास होगा, उसमें ओनली क्या होगा, ओनली होगा एमसीक्यू का डिस्कशन होगा, ठीक है। ओनली एमसीक्यू का डिस्कशन होगा, उसमें जितना भी क्लास हुआ है ब्लड का उससे क्वेश्चन बनेगा, उसको छोड़ के जितना भी स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में या आया हुआ है, ठीक है, उसको सारा मैं कलेक्शन किया हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर से सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि लास्ट क्लास जो है आपका रिवाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा 4 क्लास का रिवाइज हो जाएगा, उसके साथ साथ कुछ नया क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें, जो प्रीवियस 3 वीडियो का लिंक वहां पे है, आप जाके देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।